talking about Germans, but I knew because we have the statistics with us that they were not in form. And his first throw, let me tell you, the people asked me yesterday why he's getting the second serial number, why he's not coming at the last when his distance was more than everyone else. So I was happy कि ये दूसरे नंबर पर है और ये इस चीज का हमें फायदा होगा और फायदा ये होगा कि शुरू से ही प्रेशर बन जाएगा. नीरज एक बहुत कंसिस्टेंट थ्रोअर है एंड वी हैव given all what the President Adil has mentioned, that all whatever necessary, in spite of his injury last year, he could come back, he qualified, and he has achieved his target. We are thankful to everyone, which the SAI, the government, his sponsor, and his employer, the army, everybody has contributed and everybody has had a faith in him that he will do well and provided him everything. इसका जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना जेवलिन के अंदर, मैं भी काफी दिन जेवलिन फेंका है और लोगों ने भी फेंका है, और किस प्रकार से एथलेटिक फेडरेशन बहुत दिनों से जेवलिन इवेंट्स को स्ट्रीमलाइन में लाने की कोशिश कर रही थी और जेवलिन का एक अलग कंपटीशन भी करवाया. और एक जेवलिन इवेंट है जिसके अंदर 2 फॉरेन कोच हमने इंडिया ने रखे हुए थे. तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वी वांटेड टू शो गुड रिजल्ट्स इन जेवलिन एंड नीरज हैज प्रूव्ड इट. वी ऑल आर प्राउड ऑफ नीरज एंड वी होप he will achieve better performance in the future and he will dominate the world field in the javelin. All the best. Thank you very much. हेलो, बोलिए नीरज. नीरज, अगर आप कैमरा अपना ऐसे নীরজ চোপড়া, আমরা জানি যে সোনার ছেলেকে নিয়ে সারা দেশ আজ মাতোয়ারা, কারণ টোকিও অলিম্পিকে প্রথম সোনা এবং অ্যাথলিট হিসেবে অ্যাথলেটিক্সে প্রথম সোনা ভারতের, আর সেই সোনার ছেলে नीरज चोपड़ा के मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल, और मैंने फेडरेशन में ही बात की और सभी से, और टॉप से साई से, फेडरेशन से, सभी जगह से सभी ने अपना अपना सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया. और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहां पे कंपटीशन खेला. तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में. एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ. ऐसा लग रहा था कि इनके साथ में पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफी फोकस कर पा रहा था. तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की, और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है, और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच. Thank you, Neeraj. Very limited questions we'll take because he's sitting in for the drop control. I have few requests. Tapash is there. Did he use Tapash? Yes, I'm here. Tapash, can you hear me? Hi, Neeraj, can you hear me? हाँ जी, हेलो, हाँ जी. Hi, Neeraj, जब हम मिले थे आपसे साल के स्टार्टिंग में, हम बात कर रहे थे कि आपकी इंजरी कंसर्न थी, आप एक बहुत ही एक ऐसे दौर से जा रहे थे जब आपको बहुत स्ट्रेस था. अब वहां से लेके यहाँ तक का सफर कैसा महसूस हो रहा है इस मेडल को हाथ में लेके? कितना आप लग रहा है कि ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? काफी खुशी हो रही है. ये तो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है, लेकिन हाँ बिल्कुल वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, मतलब ये जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी. तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में. जो मेरा 2019 का साल था, बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया. मेहनत काफी की थी उस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए,
फिर उसके बाद पूरा फोकस 2020 पे अपना ओलंपिक्स पे किया था, तो कोरोना की वजह से वो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने फेडरेशन का और सभी अपनी गवर्नमेंट का कि हम वहाँ पे बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पे कंपटीशन भी मिले और मैंने वहाँ पे अपना क्वालिफाई भी किया। और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस एक कोई कंपटीशन खेल लूँ, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो। बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूँ बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से आदिल सर का फोन आया कि नीरज तू ये कंपटीशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूँ जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट हो गए फिर मैंने कंपटीशन खेले। थैंक यू। विमल जी प्लीज क्विकली शॉर्ट। विमल एनडीटीवी, विमल जी। मैं कहाँ कैसे सवाल पूछूं? नीरज अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। नीरज अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी आपकी। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये आपके खांडरा गांव में गया था और जयवीर का, मोनू का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप उस समय जब वर्ल्ड चैंपियनशिप से जीतकर एनडीटीवी स्टूडियो भी आए थे और आपने कहा था कि जयवीर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपके साथ जो सपोर्ट स्टाफ है जो पहले से रहे, जो शुरुआती दौर में जब आप 80 से 82 और 88 तक पहुंचे, उन सबको कैसे याद करते हैं और कितना बड़ा लम्हा है उन सबके लिए भी है आपको? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे पहले जिनके साथ शुरू किया वो एक बहुत ही हमारी लाइफ में जरूरी है कि उन लोगों को भी भूलो मत जिन्होंने शुरुआत में आपको सिखाया, और जब आपको कुछ भी नहीं आता था तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और वो काफी जेवलिन के लिए वो बहुत ही एक डेडिकेटेड हैं, और मैं थैंक यू करता है एफआई का कि उन्होंने, वो अभी नेशनल कैंप में कोच हैं, तो अभी वो कोचिंग दे रहे हैं। एक लड़का है साहिल, उसने उनके अंडर में अभी 80 मीटर प्लस की है, और संजना लड़कियां वो अनु के बाद अभी वो हर जगह पे सेकंड आ रही है। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है जेवलिन के मामले में। वो अच्छा स्पोर्ट्स कर नहीं पाए इंजरी की वजह से या कुछ भी कह लो, पर वो जेवलिन के लिए बहुत ही एक उनका मन है कि वो अपनी लाइफ पूरी जेवलिन को दे सकते हैं। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है, और मैं कुछ भी कहीं पे भी जीतता हूं तो उनको बहुत खुशी होती है, और शुरू से उनका सपोर्ट मेरे साथ रहा है। थैंक यू। इंद्रनील। थैंक यू दिवेश। कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज, कैसे हैं? एकदम बढ़िया लग रहा है। या माय क्वेश्चन इज जैसे आप अभी विमल जी ने पूछा कि पहले आप इनके साथ प्रैक्टिस करते, मतलब इनके साथ ट्रेन करते थे और दे आल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड टू यू, बट उस ट्रेनिंग और अभी का ट्रेनिंग जो इतना साइंटिफिकली आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं लास्ट 2 साल से, स्पेशली जो बायोमैकेनिकल जो भी एलिमेंट्स है अपना टेक्निक में, वो काफी अपने सुधारे हैं। तो उस ट्रेनिंग में और इस ट्रेनिंग में और प्लानिंग जो एएफआई या साई या टॉप्स या जेएसडब्ल्यू जिसी का भी ट्रेनिंग है, उसमें क्या फर्क है? क्या उसमें और इसमें क्या फर्क है, और कैसे ट्रेनिंग किया आपने? देखो जी, पहले तो जब देखो एथलेटिक्स से एक ऐसे गेम है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे आती है, क्योंकि हम अपना 100% देते हैं। तो 100% आगे हमको बढ़ाने के लिए हमको थोड़ी करके चीज इंप्रूव करनी पड़ती है। तो जेवलिन काफी टेक्निकल इवेंट है, और स्टार्टिंग में हमने शुरू की थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे और वो धीरे धीरे सुधारे। उसके बाद फिर फॉरेन कोचेज आए, फेडरेशन ने ऑस्ट्रेलिया से कोच बुलाया था गैरी कैलवर्ट, उनके साथ मैंने की, तो वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड किया था। उसके बाद फिर कोच हुए आए, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैं क्लाउस बार्टोनिज कोच से मिला, तो ये भी काफी मतलब बहुत ही इनके पास पुराना एक्सपीरियंस है जेवलिन का, और खासकर मेरे लिए जो मतलब ये मेरी बॉडी को समझते हैं और मेरे लिए जो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो काफी अच्छा बनाते हैं, क्योंकि इनका जो जेवलिन का एक सफर रहा है वो काफी साल से इन्होंने काफी जेवलिन थ्रोअर्स के साथ काम भी किया है अलग अलग कंट्रीज में, और काफी टेक्निक को डीपली ये समझते हैं।
तो बिल्कुल वो जो भी मैंने मेरे सीनियर हैं जयवीर, उनके साथ जो ट्रेनिंग की, वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही, एक वो बोलते हैं ना अपने इंडिया में कि भाई नींव स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने नींव मेरी स्ट्रोंग की। उसके बाद फिर मुझे फॉरेन कोचेज मिले और काफी एक्सपीरियंस कोचेज थे, तो सभी का साथ है और सभी के साथ की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू इंद्रनील। नीरज, घर पे बात हुआ? नहीं जी, अभी तक नहीं हुआ। आपको पता है गांव में क्या माहौल था आज? अब ऐसे दिखा रहे थे, ईशान को बताया था उन्होंने, कुछ वीडियोस वगैरह भी दिखाए थे, शायद भेजे होंगे कि पूरा गांव नाच रहा है और सभी खुश थे। तो मुझे लग रहा है कि पूरा मतलब इंडिया की दुआ थी और सभी खुश होंगे। We'll take quick last 4 questions. I'll go to Shivani, CNN IBN. Shivani? Yes, Neeraj, can you hear me? जी जी। नीरज, बहुत सालों से मैं ट्राई कर रही हूँ आपको चैनल पे लाने के लिए, लेकिन आप मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। लेकिन आज अच्छी बात है कि आप बात कर रहे हैं सबसे, और यही फोकस आपने दिखाया है और यही कॉन्फिडेंस आपने दिखाया है। 2 पार्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपका ये फोकस कैसे मेंटेन करते हो, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, एंड सेकेंडली जो गोल्ड आपने जीता है पहला एथलेटिक्स में, ओलंपिक्स में, उसके क्या मायने होंगे देश के लिए, ये आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देखो जी, फोकस तो एक एथलीट को फोकस तो होना ही चाहिए कि अपना, हाँ मतलब इतनी मेहनत करने के लिए, और जरूरी नहीं है कि हमको बस ट्रेनिंग मतलब कंपटीशन पे फोकस करना है। हमको ट्रेनिंग में भी हमारी क्या ट्रेनिंग है, वो किस तरीके से करनी है, वो उसमें भी फोकस करना बहुत जरूरी है। कि अब कोच हमको वर्कआउट दे दे और हम बस ऐसे उसको ऐसे समझ के करें कि भाई कोच ने दिया है ये तो करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं वो मुझे अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए है वर्कआउट और मैं इसको पूरे अपने मन से करूं। उसमें डिपेंड नहीं करता कि कंपटीशन, क्योंकि सबसे पहले ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद कंपटीशन आता है। जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतने अच्छे कंपटीशन होंगे। तो पूरा फोकस ट्रेनिंग पे रखते थे जी। और सबसे बड़े मोटिवेशन मेरे लिए ट्रेनिंग ही होता है, क्योंकि अगर मेरी ट्रेनिंग अच्छी होती है तो बहुत खुशी होती है और ऐसा लगता है कि हाँ मैं आगे रिजल्ट अच्छा दे सकता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि ये ओलंपिक जो भी है, ये कोई एक दिन की ऐसी बात नहीं थी, इसके पीछे बहुत ही साल और बहुत लोगों की मेहनत इसके साथ है, तो तब जाके यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। तो बस यही कहना चाहूंगा जी। नहीं, आपने कॉन्फिडेंस के बारे में भी अगर ऐड कर दें, और इस ओलंपिक गोल्ड का क्या वैल्यू है इंडिया के लिए, वो आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि खासकर मतलब सभी गेम में मतलब अपने काफी अच्छे मेडल आए, और अपना गोल्ड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में शूटिंग में आया हुआ है, और हॉकी में अपने पहले काफी गोल्ड रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एथलेटिक्स एक ऐसा माना जाता था कि एथलेटिक्स में वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के, क्योंकि हमारे बहुत ही महान एथलीट मिल्खा सिंह और पीटी उषा जी, वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े गैप से रह गए थे मेडल से। तो कहीं ना कहीं वो जरूरी था, क्योंकि इतने साल से खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं और फेडरेशन काम कर रही है, तो ये अब मेडल आया है ना, तो ये कुछ ना कुछ तो अलग होगा, खासकर एथलेटिक्स और जेवलिन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि एएफआई और हमारे एथलेटिक्स को और खासकर अभी जेवलिन को और ज्यादा बढ़ावा देगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत टैलेंट है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सामने आएंगे और आगे आने वाले जो भी जूनियर इवेंट या फिर आगे ओलंपिक्स में और अच्छा कर सकते हैं हम। मतलब ऐसा एक कहीं ना कहीं ये थिंक थी कि भाई पता नहीं अब ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन क्यों नहीं करते अभी। मतलब मैंने भी आज अभी जीता है, तो मुझे लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं एएफआई से ये बोलना चाहूंगा कि और बच्चों को सपोर्ट करे और बस इंडिया का जितना हो सके उतना नाम ऊपर एथलेटिक्स में। थैंक यू शिवानी। निहाल नीरज, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी। आप आपका आज का फर्स्ट 2 थ्रोज के बारे में बताइए, क्योंकि वो दोनों थ्रो जब हम टेलीविजन पे देखा वो ऑलमोस्ट परफेक्ट लगा, और आपका जो मन में था शायद आपने वो एम उस दोनों थ्रो में कर दिया। सेकंड थ्रो के बाद यू टर्न एंड आपने कोचिंग स्टाफ के तरफ और ऑफिशियल्स के तरफ हाथ भी उठाया। तो वो दोनों थ्रो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक टोन सेट करने के लिए आज के फाइनल में? मुझे लगता है कि जो अभी थोड़ी देर पहले बनोट सर बता रहे थे कि पहला थ्रो अगर हम अच्छा कर लें तो थोड़ा दूसरे एथलीट पे थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। तो
पहला थ्रो बहुत ही जरूरी था कि मैं अच्छा फेंकूं, तो 87 प्लस था तो ठीक थ्रो था। और क्योंकि यहाँ पे अभी इस साल जो जर्मनी का जोहानस वेटर है वही बहुत ही अच्छे थ्रो उसने किए थे इस साल, बहुत ही जबरदस्त उसकी फॉर्म चल रही थी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा कंपटीशन खेलने की वजह से या फिर पता नहीं वो या फिर कोई प्रेशर था, पता नहीं वो बेस्ट 8 में नहीं आ सके। लेकिन बाकी जो और जेवलिन थ्रोवर थे तो सभी थे तो बेस्ट, और भी मतलब बहुत अच्छे जेवलिन थ्रोवर थे। लेकिन वो पहली थ्रो अगर लग जाती है तो खुद में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और दूसरे एथलीट पे भी थोड़ा वो बनता है। फिर उसके बाद सेकंड थ्रो थी और सेकंड थ्रो भी काफी स्टेबल थी। तो फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि मैं यहाँ पे ओलंपिक रिकॉर्ड 90.57 का था और मेरी पर्सनल बेस्ट 88.07 थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पर्सनल बेस्ट करनी है, और पर्सनल बेस्ट के साथ साथ अगर, क्योंकि जेवलिन का पता नहीं लगता 3-4 मीटर तक अगर हम अच्छे जगह पे थ्रो करें और अच्छी टेक्निक रहे तो 3-4 मीटर तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि ओलंपिक रिकॉर्ड के लिए ट्राई करता हूँ, और मैंने फिर अपना ऑल आउट दे दिया। वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जेवलिन बहुत ही टेक्निकल इवेंट है, अगर चाहे आप कितनी पावर लगा लो, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर है तो आपका डिस्टेंस नहीं जा पाएगा। तो मैंने बहुत ज्यादा पावर लगाई, स्पीड भी बढ़ाई, लेकिन वो थ्रो अच्छे नहीं जा पाए। तो